नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं द मुद्दा। पहली दफ़ा आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कटुता सामने आई है, अंतर्कलह देखने को मिली है। आरएसएस ने अब डैमेज कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। चाहे इंद्रेश के बयान की बात हो, इंद्रेश ने कहा था कि जो राम भक्त पार्टी है वो 341 से आगे नहीं बढ़ पाई, कहीं ना कहीं घमंड आ चुका था इस पार्टी में। तो दूसरा उन्होंने कहा कि जो राम विरोधी पार्टी है उनका गठबंधन 232 भी नहीं बना पाया। लेकिन क्या हुआ, सोशल मीडिया की बात करें या फिर विपक्षी दलों की बात करें तो इंद्रेश के इस बयान को उठा लिया जिसमें उन्होंने कहा कि राम भगत की पार्टी 241 भी पार नहीं कर पाई, वहीं पर रोक दिया। लेकिन जो 232 का आंकड़ा उन्होंने बताया था कि जो राम विरोधी है वो 232 भी पार नहीं कर पाए, उसका किसी ने जिक्र नहीं किया। तो देखिए, आरएसएस के अंदर भी कहीं ना कहीं एक ऐसा वर्ग है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यप्रणाली से परेशान है, दुखी है। तो उसका कारण है कि लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज़्यादा महत्व आरएसएस को नहीं दिया, ज़्यादा पूछताछ आरएसएस की नहीं की। और आरएसएस के जो मुखिया है उनके शब्दों से, उनके मुख से जो शब्द निकले हैं वहाँ से भी कहीं ना कहीं ये पीड़ा जाहिर हुई है। तो देखिए, अब दोनों के बीच में जब कटुता बन गई थी, अब कहीं ना कहीं आरएसएस बैकफुट पे आ रही है। और इंद्रेश ने भी सामने आकर कहा कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये देश तरक्की करेगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की और कहीं ना कहीं वो भी पीछे हटते दिखाई दिए अपने पहले के बयान से। खैर देखिए, तो अब तक अगर संसदीय इतिहास देखे, संसदीय पन्ने खंगाले, किसी भी राजनीतिक दल की बात करें, अकेले दम पर भी सरकार इस देश के अंदर चली है और गठबंधन के तहत भी सरकार इस देश के अंदर चली है। लेकिन जब भी कोई प्रधानमंत्री बनता है तो उसकी पार्टी की एक बैठक होती है, उसमें उस चेहरे को संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष या अपना नेता चुन लिया जाता है। तो देखिए, यहाँ क्या हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों ने एक बहुत बड़ी रणनीति बनाई। उन्हें भी आभास था कहीं ना कहीं कि आरएसएस नाराज है, आरएसएस कहीं कोई दूसरा खेल ना खेल दे। इसलिए उन दोनों नेताओं ने एक मजे हुए खिलाड़ी की तरह भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक ही होने नहीं दी। यानी सीधे उन्होंने एनडीए की बैठक बुला ली और एनडीए की बैठक में मोहर लगवा ली कि नरेंद्र मोदी ही देश के अगले प्रधानमंत्री हैं। और जो गठबंधन की पार्टियां हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी के नाम पर समर्थन दे दिया। ऐसे में आरएसएस कुछ नहीं कर पाई। हालांकि यह भी बात सही है कि अगर हम बात करें संसदीय दल की बैठक होती भारतीय जनता पार्टी की, अगर देखें वहाँ पर भी नरेंद्र मोदी का रुतबा बरकरार है और जो सांसद चुनकर गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, अगर कुछ सांसदों को छोड़ दे लेकिन बाकी तमाम सांसद नरेंद्र मोदी के प्रभाव में हैं, अमित शाह के प्रभाव में हैं, तो यही होता कि वो भी नरेंद्र मोदी के नाम को आगे बढ़ाते, संसदीय दल में भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल का नेता चुनते। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा माना भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दिमाग में यह बात बार बार आ रही थी कि कहीं आरएसएस कुछ कर न दे। खैर, अब उसके बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए और विदेश में भी जाकर आए हैं। तो अब देखें तो इसी बीच में जो आरएसएस के नेताओं के बयान आए हैं तो उससे तो साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं आरएसएस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यप्रणाली से इतनी संतुष्ट नहीं है। और अब देखें तो आरएसएस पीछे खड़ी होती भी दिखाई दे रही है, अपने पिछले बयानों से वापस भी आ रही है। और देखें तो जब 2029 में लोकसभा चुनाव होंगे उसकी, और अब जो टाइम पड़ा है बीच में, उसके लिए भी रणनीति बनाई जाएगी। और आरएसएस देखे कहीं ना कहीं दबाव डालता रहेगा। खास तौर पर देखे आरएसएस इस बात से भी थोड़ा दुखी नज़र आ रहा है कि राज्यों के बड़े नेता जिनका प्रभाव उनके राज्यों में है उनको बदला जा रहा है और नए नए नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है और इसका नुकसान भी हो रहा है। आरएसएस चाहती है कि
स्टेट लेवल पर भी बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के पास होने चाहिए और पहली पंक्ति के बड़े नेताओं के बाद दूसरी पंक्ति के नेता भी तैयार होना चाहिए और एक व्यक्ति ही अपना प्रभाव ना दिखाए, सबको साथ लेकर साझे निर्णय होने चाहिए। तो इस तरह की रणनीति आरएसएस की रही है और अब तक देखिए आरएसएस इस रणनीति पर काम भी करता रहा है। हालांकि देखिए आरएसएस की जितने भी एजेंडे रहे हैं, चाहे धारा 370 कश्मीर से तोड़ने की बात हो, राम मंदिर बनाने की बात हो, तो बहुत सारे आरएसएस के जो एजेंडे थे और जनता के बीच में वो लेकर जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर काम भी किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं देखें आरएसएस इस बात से नाराज जरूर दिखाई दे रही है कि उनकी पहले की तरह पूछ नहीं है।